हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मिशन यूपीएससी सीएससी पे एक बार फिर से। तो एक बार फिर से एक नया करंट अफेयर्स का सेशन लेके आप सबके सामने मैं आ गई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और हम सभी के लिए, पूरे भारत देश के लिए ये खुशी की बात है कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, उसने टॉप 500 की जो सुपर पावर कंप्यूटर्स की रैंकिंग आती है पूरे देश की, उसमें 63rd रैंक हासिल की है गाइस। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। आज के सेशन में समझेंगे कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, और कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो भारत में विकसित हुए हैं और जिसने टॉप 500 की रैंकिंग में टॉप 100 तक भी जो है आए हैं पूरे दुनिया में। अगर बात की जाए कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने इस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि सुपर कंप्यूटर जो है वो किस लिए डेवलप करना जरूरी है, क्या क्या उससे बेनिफिट्स होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की इसी के साथ साथ। और एक बार जल्दी से कनेक्टेड हो जाइए, आप सभी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादातर लर्नर्स जो है ज्वाइन कर सके इस सेशन को और हमारे साथ जुड़ सके। ओके लर्नर्स, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक को आप ओपन करके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। ये मेरी प्रोफाइल की लिंक है गाइस, ठीक है। यहाँ से फॉलो करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्लासेस मैं लगाती हूँ अनअकैडमी पे, उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है गाइज। आप लोगों को पूरा अपडेट मिल जाता है कि कब कौन सी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, सारे अपडेट्स। इसके साथ साथ जो भी मेरे कोर्सेज आएंगे उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी इससे मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट, आपका टारगेट है 2021 में क्लियर करना, तो पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। और अभी भी एट प्रेजेंट प्लस पे मेरी क्लासेस चलती हैं रोज दोपहर 12:30 बजे, ठीक है गाइस। तो आप लोग इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ आपका टारगेट है 2021 में क्लियर करना। तो इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी का टारगेट रखते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर अगर आप टारगेट रखते हैं किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो भी आप लोग प्लस पे गाइज मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप प्लस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस पे कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट कराए जाते हैं, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके गाइस, है ना। यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही ना समझे, बल्कि जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है वो भी आप समझ सके और उसके प्रति आप जो है हार्डवर्क कर सके, और उसके प्रति आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आप सही तरीके से बना सके। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है, मतलब एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद कभी भी एनी टाइम एनीवेयर आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है कि आप सारी क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। जी हाँ, शाम को 6 बजे क्लास हो, 5 बजे क्लास हो, 3 बजे क्लास हो, 2 बजे क्लास हो, कभी भी कोई भी क्लास हो, आप सभी क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं, है ना। और जब आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम आपको कन्वीनियंट लगता है उस टाइम पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सारे के सारे पीडीएफ जो एजुकेटर्स यहाँ पे लगाते हैं, उन सभी पीडीएफ को यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। सो गाइस, 14,000 से भी ज्यादा एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मेंटर करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपना जो सक्सेस जर्नी है उसको फुलफिल कर सके और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सके। ठीक है, कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने एग्जाम अनअकैडमी के थ्रू क्वालिफाई किया है, घर पे बैठ के आसानी से तैयारी की है अपने कंफर्ट के हिसाब से। कंटेंट आपके पास काफी सारा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतने सारे एजुकेटर्स हैं, हर किसी का कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर किसी से आप पढ़ सकते हैं, जिसका जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए वो कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। तो हर एक एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस गाइज, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है प्रिया 11। जैसे ही आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी
को 10% की पूरी डिस्काउंट मिल जाती है सारे के सारे कोर्सेज पे, जैसे यूपीएससी, एसपीएससी, बैंकिंग वगैरह जो भी कोर्सेज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रिया 11 जैसे ही आप डालते हैं तो इनका जितना भी अमाउंट आपका कॉस्ट है उसमें से 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट और सारी की सारी बेनिफिट जो मैंने बताई वो भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है लर्नर्स, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड। और इसके साथ साथ अगर आपको इससे ज्यादा जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो unacademy.com ओपन करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। इससे पहले एक और चीज बता दूं कि आपके लिए यहाँ पे जीएस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है और ऑप्शनल के लिए भी अवेलेबल है। यही नहीं, सिर्फ प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी जानकारी ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी, हर एक इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो गिफ्ट आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको कोड लगाना होता है, जो मैंने अभी अभी बताया, प्रिया 11। जैसे ही ये गिफ्ट आइकन के पास आप मेरा रेफरल डालते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट हर कोर्स में आपको मिल जाता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना ले सकते हैं कोर्सेज, लेकिन सबसे बढ़िया होता है 12 मंथ का सिलेक्ट करना, बिकॉज 12 मंथ्स में आपका काफी कंटेंट भी कवर अप होता है, साथ में आपका सिलेबस का काफी हद तक जो पोर्शन है वो भी कवर हो पाता है। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और इससे पहले मैं सेशन की शुरुआत करूं और इस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें, आप फटाफट से एक बार सेशन को और इस लिंक को शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, सभी लर्नर्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सके और इस सेशन को ज्वाइन कर सके। ठीक है, इंडिया की जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनको इस बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, सो गाइज ये ब्यूटीफुल सा पिक्चर है इस सुपर कंप्यूटर का, आप सभी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और करंट न्यूज पे हम आएंगे, लेकिन इससे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद हम बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स की होती है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप समझ लीजिए कि सुपर कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉमनली इनको मेजर किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में, मतलब फ्लॉप्स में इनको मेजर किया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी को इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है आपसे कि सुपर कंप्यूटर्स के परफॉर्मेंस को किस यूनिट से मेजर किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मेजर इसको नहीं किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। राइट, 2017 से ही गाइज कई सारे ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने 100 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स में परफॉर्म किया है, जिनको हम पेटा फ्लॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमें आखिर सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सुपर कंप्यूटर्स टैकल कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड एंड ऑलमोस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन एंश्योरिंग द हाई इन्वेस्टमेंट इन सुपर कंप्यूटर्स टू बूस्ट देयर इकोनॉमीज एंड टैकल न्यू सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब जितनी भी विकसित और अभी जो विकसित, ऑलमोस्ट विकसित हो चुकी हैं ऐसे जो देश हैं, वो कोशिश करती हैं कि जो इनका इकोनॉमी है उसको ये बूस्ट कर सके, उसको ये बढ़ा सके, और इसी वजह से ये सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी कंट्री में सोशल प्रॉब्लम्स होती है उन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए भी इन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो गाइस इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि these high performance computers can simulate the real world by processing massive amounts of data, making cars and planes safer and more fuel efficient and environment friendly। ठीक है, तो ये जो सुपर परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके रियल वर्ल्ड के जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, हाई परफॉर्मेंस के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं,
और इसके साथ साथ जो डेटा का एक मैसिव अमाउंट होता है, बड़े पैमाने पे जो डेटा होता है उसको भी ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कार और प्लेन्स जो है वो सेफ बन पाती हैं और साथ ही साथ ज्यादा ये फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो है वो ज्यादातर जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर पाती हैं और हाई परफॉर्मेंस को ये प्रोत्साहित कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ they also aid in the extraction of new sources of oil and gas, development of alternative energy sources एंड एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज, ठीक है। इसके साथ साथ जो नए सोर्सेस होते हैं ऑयल और गैस का, उसमें भी ये जो है अपना पूरा योगदान देते हैं और साथ ही साथ जो एनर्जी सोर्सेस के ऑल्टरनेटिव मीन्स है उन सभी को भी ये विकसित करने में मदद करते हैं। इस सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस को भी विकसित करने में इनका पूरा योगदान रहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करते हैं ताकि एक्यूरेटली हम स्टॉर्म्स आने से पहले उनकी कंडीशंस को प्रेडिक्ट कर सके और उनको सॉल्व करने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए हम अपने पास सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ के पहले से ही रख सके, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक मिटिगेशन, बेटर मिटिगेशन और प्लानिंग की आवश्यकता होती है ताकि सिस्टम से रिलेटेड हमें वार्निंग पता चल सके या फिर जितने भी वेदर से रिलेटेड वार्निंग्स है वो हमें समय से पता चल सके, ये सारी चीजें सुपर कंप्यूटर से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। They are also used by financial services, the manufacturing and internet companies and infrastructure systems like water supply networks, energy grids and the transportation, ठीक है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको फिनेंशियल सर्विसेज में भी इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट कंपनीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि वाटर सप्लाई नेटवर्क, एनर्जी ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीजों में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका कि फ्यूचर एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आल्सो डिपेंड ऑन सुपर कंप्यूटिंग। जो हमारा फ्यूचर एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो भी सुपर कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो भी सुपर कंप्यूटर के ऊपर ही निर्भर रहता है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें टेक्नोलॉजी में तो कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, इन सभी ने नेशनल लेवल पे सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड कई सारी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और इन सभी स्ट्रेटजीज को फुलफिल करने के लिए वो सुपर कंप्यूटिंग से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें काफी ज्यादा हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित हो सके, वो डेवलप हो सके, ठीक है गाइस। तो ये बहुत बड़ा एक योगदान है सुपर कंप्यूटर का हमारी इकोनॉमी में और हमारे टेक्नोलॉजी को डेवलप बनाने में, ठीक है। इसके अलावा ये चीज हम सबसे लास्ट में बात करेंगे कि इंडिया ने कब इनिशिएट किया इसका एफर्ट। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि करंट न्यूज में क्या है। सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी था कि आखिर सुपर कंप्यूटर होता क्या है और इनको जो है इनका इस्तेमाल या फिर सुपर कंप्यूटर किस वजह से हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब करंट न्यूज सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि ये है कि परम सिद्धि एआई जिसने इंडिया का पूरे वर्ल्ड में जो है मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की जो टॉप 500 लिस्ट आती है, इस टॉप 500 लिस्ट में हमारे देश का मतलब भारत का जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है इसका रैंक 63rd रहा है, ठीक है गाइस। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है, प्राउड की बात है कि इंडिया का ये जो सुपर कंप्यूटर है इसने जो है 63rd यानी टॉप 100 में रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। अब इसको समझते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं परम सिद्धि के बारे में, इस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो परम सिद्धि जो है ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, HPC AI हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है एट द CDAC, ठीक है। CDAC का आपका फुल फॉर्म हो जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है।
तो ये समझ लीजिए कि ये जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत इस्टेब्लिश किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के पास, ठीक है। सो इट वाज कमीशन्ड बाय द सीडैक अर्लियर एंड हैज बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद द चिप मेकर नविदिया एंड फ्रेंच आईटी कंसल्टिंग फर्म एथोस, ठीक है। तो इसको कमीशन किया गया था सीडैक के द्वारा सबसे पहले और उसके बाद इसको डेवलप किया गया नविदिया के साथ चिप को बना करके और जो फ्रेंच आईटी कंसल्टिंग फर्म है उसके साथ कंसल्ट करके इसको विकसित किया गया, ठीक है गाइस। नाउ इट विल हेल्प इन डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सीलरेटिंग कंप्यूटिंग एज वेल एज द ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करने वाला है चीजों को सही तरीके से पढ़ने में, विजुअल कंप्यूटिंग में ये हेल्प करने वाला है, जो वर्चुअल रियलिटी होती है चीजों की उसके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही कंप्यूटिंग जो एक्सीलरेट कंप्यूटिंग है इसमें भी इससे काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है और ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन में काफी इसका इंपॉर्टेंस रहने वाला है। The computer is expected to be used as a platform for academia, साइंटिफिक रिसर्च, स्टार्टअप्स एंड मच मोर, ठीक है। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कई सारे ऐसे एकेडमिक के प्लेटफॉर्म्स है जहां पे इससे हमें हेल्प मिलने वाली है। साइंटिफिक रिसर्च में इसका काफी ज्यादा योगदान रहने वाला है। हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है वो और भी बेहतर लेवल पे इसकी मदद से पहुंच सकता है। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन के स्टार्टअप्स हैं जो इस सुपर कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल हो सकते हैं और इसके अलावा ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं जो हमें इस सुपर कंप्यूटर की मदद से अब एक्सेस मिल जाएंगे उसके लिए। नाउ हम बात करें कि और कौन कौन से ऐसे सुपर कंप्यूटर्स रहे हैं, तो ये पॉइंट्स भी देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप सबको पता है यूपीएससी जो रिलेटेड चीजें हैं उससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछती है। परम सिद्धि इज द सेकंड इंडियन सुपर कंप्यूटर टू बी एंटर्ड इन टॉप 100 ऑन द टॉप 500 लिस्ट, ठीक है। ये जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 500 सुपर पावर सुपर कंप्यूटर की लिस्ट आती है इसमें परम सिद्धि सेकंड इंडिया का ऐसा कंप्यूटर है जिसने उस 500 की लिस्ट में टॉप 100 में अपना नाम जो है वो रखा है। प्रत्यूष की बात करें तो प्रत्यूष भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसको वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में, जिसका रैंकिंग 78 रहा था नवंबर की एडिशन में इस टॉप 500 के लिस्ट में, ठीक है। तो प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर था इसका नाम सबसे पहले नवंबर के एडिशन में रहा था और उसके बाद परम सिद्धि का नाम इस लिस्ट में 63rd रैंक पे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें और ये नाम आपको याद रखना है, कई बार ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। It was ranked 66th in the June ranking announced by the project. जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तो उस वक्त इसकी रैंकिंग जून में जब निकाली गई थी तो 66 रैंकिंग थी, ठीक है। अनदर इंडियन सुपर कंप्यूटर मिहिर 146 on the list clubs with Pratyush to generate enough computing power to match परम सिद्धि। दूसरा एक इंडियन सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम रखा गया था मिहिर, इसका जो टॉप 500 रैंकिंग लिस्ट है उसमें 146 इसका रैंक रहा था, जिसने प्रत्यूष के साथ मिलकर कोशिश की कि कंप्यूटिंग पावर को और ज्यादा जेनरेट कर सके ताकि परम सिद्धि जो अभी रिसेंट जो हमारा सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ है इसके साथ, इसकी कैपेसिटी के साथ मैच कर सके, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग। नाउ बात करते हैं हु टॉप्ड द रैंकिंग। अब हमने तो बात की इंडिया के बारे में कि इंडिया में हमारे देश में जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ है परम सिद्धि उसकी रैंकिंग क्या है, लेकिन पूरे जो टॉप 500 की लिस्ट है उसमें टॉप में कौन रहा ये भी जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज बात करते हैं, सबसे पहली चीज the top 500 project tracks the most powerful supercomputers in the world and is published twice a year। ये जो top 500 प्रोजेक्ट है ये मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में जितने भी होते हैं उन सभी को ट्रैक करती है और उन सभी की रैंकिंग जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। ये पूरे एक साल में कम से कम 2 बार जो टॉप 500 रैंकिंग है वो डिसाइड की जाती है, पूरे साल में 2 बार ये डिसाइड की जाती है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो जो जापानीज सुपर कंप्यूटर है
442 petaflops and IBM's Summit 148.8 petaflops are the two most powerful supercomputers in the world according to the list. इस लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप 500 जो मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें जो सबसे टॉप पे नाम है वो है फुगाकू का, जो कि जापानीज सुपर कंप्यूटर है, और नंबर 2 पे यहाँ पे नाम है IBM का जो समिट है उसका। तो ये दो सुपर कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है गाइस, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि ये जापानीज फुगाकू एक जापानीज सुपर कंप्यूटर है और IBM समिट जो है वो भी इस लिस्ट में नंबर 2 में आती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। After that, let us talk about this point that Chinese Sunway Tehulite is number 4 on the list that has 93 petaflops, which was developed by the National Research Center of Parallel Computing Engineering and Technology NRCPC in China। ठीक है, तो चाइनीज सनवे टीहूलाइट जो ये सुपर कंप्यूटर है चाइना का, वो इस पूरे लिस्ट में नंबर 4 पे है गाइस। ठीक है, इंडिया जो है देखो अभी भी थोड़ा पीछे है, बट यस वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट जो टॉप 500 की लिस्ट है उसमें हमारे देश का सुपर कंप्यूटर 63rd रैंकिंग पे है। ठीक है, सो चाइना का ये जो कंप्यूटर है ये नंबर 4 पे है उस पूरे 500 के लिस्ट में, जिसको डेवलप किया गया था बाय नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी NRCPC के द्वारा चाइना में जो है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पेटाफ्लॉप आखिर होता क्या है। यहाँ पे हमने पेटाफ्लॉप देखा 93 पेटाफ्लॉप है ना, हमने यहाँ पे बात किया 442 पेटाफ्लॉप। अब ये पेटाफ्लॉप क्या होता है ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, तो डिस्कस करते हैं पेटाफ्लॉप क्या होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, a petaflop is a measure of a computer's processing speed and can be expressed as 1,000 trillion floating point operations per second, that is flops, 1000 टेराफ्लॉप्स। ठीक है, एक पेटाफ्लॉप कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड का एक मेजरिंग यूनिट है और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जिसको हम फ्लॉप्स बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज आप याद रखिएगा, पेटाफ्लॉप के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन कंप्यूटिंग floating point operations per second is a measure of computer's performance useful in the field of scientific computation that require the floating point calculations। ठीक है, तो कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं पर सेकेंड, वो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस की एक मेजरमेंट होती है जो कि साइंटिफिक कंप्यूटेशन में कई बार, इस साइंटिफिक कंप्यूटेशन के क्षेत्र में कई बार ये यूजफुल होती है, और साथ ही जो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस है उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फॉर सच केसेस इट इज अ मोर एक्यूरेट मेजर देन मेजरिंग द इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ऐसे केसेस के लिए ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजर होता है than measuring the instructions per second। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग। नाउ बात कर लेते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत उसको डेवलप किया गया था, सो दैट इज वाई ये समझना भी जरूरी है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मेजर is a processed plan by the government of India to create a cluster of 70 supercomputers connecting various academic and research institutions across India। पूरे भारत में लगभग 70 सुपर कंप्यूटर्स को अलग अलग एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करने का एक जो प्रोसेस प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी का नाम रखा गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नाउ इन अप्रैल 2015
the government approved the National Supercomputing Mission with a total outlay of rupees 4500 crore for a period of 7 years. लगभग अप्रैल 2015 में गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आउटले को 4500 करोड़ का एक आउटले के साथ 7 साल के लिए इसको जो है अप्रूवल दे दी है, ठीक है। सो ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी। नाउ द मिशन वाज सेट अप to provide the country with supercomputing infrastructure to meet the increased computational demands of academia research, MSME, and the startups by creating the capability design, manufacturing of supercomputers indigenously in India, ठीक है। इस पर्टिकुलर मिशन की अगर बात करें तो जो हमारे देश में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से प्रोवाइड किया जा सके ताकि जो कंप्यूटेशनल डिमांड है एकेडमिक्स की उसको फुलफिल की जा सके। रिसर्च से रिलेटेड, MSME सेक्टर से रिलेटेड कई सारे स्टार्टअप्स के लिए सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो इन सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा currently there are 4 supercomputers from India in the top 500 list of supercomputers in the world। जो टॉप 500 लिस्ट है सुपर कंप्यूटर्स की पूरे दुनिया में, उसमें से 4 सुपर कंप्यूटर्स भारत से हैं जिनकी उस लिस्ट में जिनके नाम है, ठीक है। सो जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज वेल। नाउ बात करते हैं कि ये जो सुपर कंप्यूटर मिशन है इसका क्या एम है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। सो द टारगेट ऑफ द मिशन वाज to set or to establish a network of the supercomputers ranging from a few teraflops TF to hundreds of teraflops and 3 systems with greater than or equal to 3 petaflops in academic and research institutions of national importance across the country by 2022। जो इस मिशन का टारगेट है वो ये है कि सुपर कंप्यूटर का एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जा सके जो कि कुछ टेराफ्लॉप्स से लेके 100 टेराफ्लॉप्स तक रीच कर सके और 3 ऐसे सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए जा सके जो कि 3 पेटाफ्लॉप्स से भी ज्यादा हों एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि जो हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस का मिशन है पूरे कंट्री में वो 2022 तक फुलफिल की जा सके, ठीक है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसका मिशन है। नाउ इस नेटवर्क की अगर बात करें, सो दिस नेटवर्क ऑफ सुपर कंप्यूटर envisaging a total of 15 to 20 PF was approved in 2015 and was later revised to a total of 45 PF, 45,000 teraflops, a jump of 6 times more computer power within the same cost and capable of solving large and complex computational problem, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर का ये जो नेटवर्क है इसने टोटल 15 to 20 पेटाफ्लॉप्स तक अप्रूव किया था 2015 में और बाद में इसने 45 PF तक रिवाइज किया था जो कि 6 टाइम्स डायरेक्टली जो है ज्यादा है कंपैरिजन टू 2015। इसका जो पावर है वो 6 टाइम्स लगभग ज्यादा है उसी कॉस्ट पे और उसी कैपेबिलिटी पे जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी इसके थ्रू जनरेट सुपर कंप्यूटर्स कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि सुपर कंप्यूटर क्या है और हमने ये भी देख लिया कि हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत क्यों है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि व्हेन डिड इंडिया इनिशिएट इट्स एफर्ट टू बिल्ड द सुपर कंप्यूटर्स। आखिर भारत में सुपर कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत कब की गई, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। सो India's supercomputer program initiated in the late 90s 80s 1980 के आखिर के टाइम पे ये इंडिया में सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत हुई when the United States ceased the export of grey supercomputer due to technology embargoes, ठीक है। This resulted in India setting up CDAC in 1988, which in 1991 unveiled the prototype of PRAM
800 which is benchmark at 5 GF flops. This supercomputer was the second fastest in the world at that time. ठीक है, तो उस समय जो है 1988 के टाइम पे जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC को सेटअप किया गया भारत में, और उसी के तहत PRAM 800 उस टाइम पे एक प्रोटोटाइप बनाया गया जो कि लगभग 5 फ्लॉप्स पे जिसकी बेंचमार्क थी। और इसकी अगर बात करें तो ये जो सुपर कंप्यूटर था वो उस वक्त पूरे वर्ल्ड में गाइस सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नाउ सिंस जून 2018 the USA's Summit is the fastest supercomputer in the world, taking away this position from China. ठीक है, तो जून 2018 तक USA's Summit जो है वो पूरे दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया था और ये पोजीशन चाइना से उसने ले ली थी। As of January 2018, Pratyush and Mihir are the fastest supercomputers in India with a maximum speed of petaflops. ठीक है, तो जनवरी जो 2018 तक प्रत्यूष और मिहिर इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनकी मैक्सिमम पेटा फ्लॉप्स की स्पीड है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए जरूरी है। ठीक है गाइस, सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, आपको पता चला सुपर कंप्यूटर क्या है और इनकी आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ती है। इसके साथ साथ हमें ये बात जान के काफी ज्यादा जो है प्राउड फील हुआ अपने आप पे, अपने कंट्री पे, कि हमारी कंट्री का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि उसने पूरे टॉप 500 की लिस्ट में 63rd रैंकिंग जो है वो हासिल की है। और इसके साथ साथ हमने समझा परम सिद्धि क्या है, इसके अलावा बाकी कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स है इंडिया में जिन्होंने इस टॉप 500 की लिस्ट में रैंकिंग हासिल की है, इस लिस्ट में किस कंप्यूटर ने टॉप रैंकिंग हासिल की है वो भी हमने बात किया। और इसके अलावा पेटाफ्लॉप क्या है वो भी हमने पढ़ा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में हमने समझा और इसके एम और ऑब्जेक्टिव को भी हमने देखा। तो आई होप आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक है, तो यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्लास मैं लगाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी गाइस। उसकी नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग डायरेक्टली ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास है स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए किसी भी तरह के चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है लर्नर्स, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरे कोर्सेज भी अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं, तो अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी टाइम है 12:30 PM, तो आप ये कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 2021 में एग्जाम क्वालिफाई करना, तो प्रिया 11 मेरा रेफरल कोड है, आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। इससे 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, पूरा मेंटर और गाइडेंस भी आपको हमारी तरफ से मिलेगा और इसके अलावा सारा एक्सेस अनअकैडमी पे सारे के सारे पीडीएफ्स और कंटेंट भी आप लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी कोरोना के सिचुएशन में घर बैठ के तैयारी करने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, तो आप सब्सक्रिप्शन आराम से ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादातर लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सके, कनेक्टेड हो सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जाने से पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे यहाँ पे। गाइज मैं बता देती हूँ शाम को 6 बजे आप लोगों की 2021 के लिए प्रैक्टिस सेशन हमारी चल रही है, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो आपके प्रीलिम्स 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर्स उसमें सारे कवर अप होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें कवर अप होते हैं, इंडिया ईयर बुक के उसमें कई सारे क्वेश्चन, साइंस एंड टेक। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा, 6 बजे का लाइव सेशन इस लिंक के थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहे, आप लोगों ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। फिर से मिलूंगी एक ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।